So yesterday we discussed about acid rain and its harmful effects. Okay. So what is acid rain? The rain that contains acid in it. Okay. So the rain that contains okay, or we can say here that the main acids or the main pollutants that are actually involved in the acid rain, they are sulfur dioxide and nitrogen dioxide that are actually releasing from the automobile exhaust and from the burning of the substances. Okay, that is actually the main pollutant, which when mixed with the water, rainwater, it gives so this is sulfuric acid, and similarly when NO2 it reacts with water, so it gives HNO3, that is actually the nitric acid. So these both acids, they mix with the rainwater and make the water pH as less than कितनी बना देते हैं 5. ठीक है, तो ये pH को कितना कर देते हैं लेस देन 5.5 कर देते हैं. ओके, नॉर्मल वाटर की pH कितनी होती है 7 होती है, बट एक्चुअली इट लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ द pH टू द मोर एसिडिक वन. ठीक है, तो जो आपकी pH है वो एसिडिक ज्यादा बन जाती है, दैट शोज उसमें जो एसिड का कंटेंट है वो क्या है ज्यादा है. ओके, देन वी डिस्कस सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन. तो किस किस को अफेक्ट करती है? डैमेजेस क्रॉप्स. ठीक है, जो क्रॉप्स हैं, सबसे पहले जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और उनके पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद जब वो सॉइल में जाती है तो सॉइल जो है वो क्या बन जाती है, इट बिकम्स मोर एसिडिक. ठीक है, और आपको पता है कि ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक सॉइल में हम क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं करवा सकते. ठीक है, तो इसीलिए जो सॉइल है उसका पीएच जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स. और राइट, तो जब आपकी स्किन के साथ टच होंगे या एनिमल्स को जब ये एसिड रेन जो है वो टच करेगी, ठीक है, तो इन दिस वे इट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस टू देम आल्सो. ओके, हाँ जी. सो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये उनको भी अफेक्ट कर रहा है. ओके, एंड हियर वी डिस्कस्ड, yes, it can also affect the water bodies, the aquatic animals that are actually present in the different water bodies. Okay, ponds and lakes हैं, उनके बीच में जितनी भी water bodies हैं उनको वो क्या कर रही है, अफेक्ट करती है, क्योंकि उसकी pH जो है उस water bodies की वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है. Right, then we discussed about marble cancer. Marble cancer is what? So here we are discussing the adverse effects of the acid rain on the non-living things. Non-living things जैसे buildings या monuments है, ये उनको भी affect कर रही है. ठीक है, कैसे affect कर रही है? जो मार्बल है उसको किस कलर में चेंज कर रही है, व्हाइट से येलोइश कलर. ओके, सो हियर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज Taj Mahal. Okay, so the monument or the marble of this Taj Mahal, it is actually getting yellowish day by day. Okay, and the main culprits, the main pollutants that are actually arising, that are actually causing this marble cancer, they are the oil refineries हैं, exhaust जो है वो सारा है. ठीक है, but main जो है that is the Mathura oil refinery. Industries हैं, chemicals हैं, they all are actually degrading the marble of this Taj Mahal. Okay, ठीक है, तो मथुरा ऑयल रिफाइनरीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल्स हैं,
उसके बाद जो एग्जॉस्ट आ रहा है व्हीकल से, ये सारी चीजें उस ताजमहल को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं. नाउ व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव्स फॉर दिस. अब देखो, अगर इंडस्ट्रीज खराब कर रही हैं, इंडस्ट्रीज केमिकल्स रिलीज कर रही हैं, तो इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, दे शुड हैव टू स्विच टू अ मोर बेटर फ्यूल. ओके, सो द इंडस्ट्रीज should shift to cleaner fuel. तो क्लीनर फ्यूल्स कौन से हो सकते हैं, सीएनजी, एलपीजी. ठीक है, इंडस्ट्रीज ये यूज कर सकते हैं. और ऑटोमोबाइल्स में भी सीएनजी जो है वो यूज होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दे आर एक्चुअली यूजिंग, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द ताजमहल. ठीक है, तो उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की है जिसके अंडर उन्होंने क्या कहा है, दैट वी शुड शिफ्ट टू अ बेटर फ्यूल, वी शुड शिफ्ट टू अ न्यू अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू सेव दिस मॉन्यूमेंट. ओके, राइट. तो वेस्ट को क्या करना है, ट्रीट करना है. जो ऑल्टरनेटिव्स हैं सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैस, इनका मैक्सिमम यूज करना है. जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो बाय प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने किस में चेंज करना है, हाँ जी, यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म, बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में चेंज करना है, नॉट नॉन बायो. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में चेंज करना है. एंड दे शुड बी रिलीजिंग वेरी वेरी लेस वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो यस, सो बाय एस्टेब्लिशिंग ग्रीनरी आल्सो, राइट. तो हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ट्रीज हैं वो प्लांट करने हैं. ओके, एंड फर्दर some funds they are also raised in order to establish the solar power plant. ओके, तो ये सारे एक्शंस हैं, ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं, that what actions or what strategies, what guidelines the Supreme Court has actually issued for saving the Taj Mahal. ठीक है, तो ट्रीज की प्लांटेशन है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो वेस्ट आ रहा है उसको मिनिमाइज किया जा रहा है, बेटर ऑल्टरनेटिव्स यूज किए जा रहे हैं, सीएनजी, एलपीजी. जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो नेचुरल गैस एम्प्लॉय कर रही है. ओके, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, दे शुड बी शिफ्टेड टू द मोर बेटर प्लेस. ठीक है, तो सिटी से उनको दूर एस्टेब्लिश करना चाहिए और जो बाय प्रोडक्ट्स वो रिलीज कर रहे हैं वो कम रिलीज करें. ठीक है, एंड द फंड्स दे आर आल्सो रेज्ड फॉर सेटिंग अप द सोलर पावर प्लांट्स. ओके, and heavy investments they are also done for establishing the Mathura refinery to reduce the pollution. ठीक है, तो मथुरा रिफाइनरी में भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया गया है ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो. मशीन्स जो हैं वो ऐसी एस्टैब्लिश की गई हैं, ठीक है, ताकि जो बाय प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं दे शुड बी मिनिमाइज्ड टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट. ओके, क्लियर हो गया. नेक्स्ट राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, smog. Write down the next topic, smog. हाँ जी बेटा, what is smog? Smog is actually a combination of two terms. स्मोक एंड फॉग. तो स्मोक कहाँ से आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है. हाँ जी, फैक्ट्री से आ रहा है, ऑटोमोबाइल्स से आ रहा है. बाय द बर्निंग ऑफ द थिंग्स, बर्निंग प्रोसेसेस में. ठीक है, जो पेपर है वो बर्न हो रहा है, प्लास्टिक बर्न हो रहा है, इससे सारे जो हैं वो अराइज हो रहे हैं. फॉग तो नॉर्मल फॉग है. ठीक है, तो जब ये दोनों एक्चुअली मिक्स हो जाते हैं, स्मोक और फॉग एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, दैट गिव्स राइज टू स्मोक. एंड स्मोक इज द कंडीशन which actually reduces your visibility. तो कई बार ऐसा हो चुका है, यू हैव माइट हर्ड द इंसिडेंट इन द दिल्ली आल्सो, कि वहां पर जब सर्दियों में बहुत ज्यादा
जो फॉगी सिचुएशन थी। हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉगी सिचुएशन थी वहां पर, एंड दैट वाज एक्चुअली नॉट द फॉग, दैट इज एक्चुअली स्मोक, दैट हैज एक्चुअली रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये स्मोक के कारण क्या होती है, जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है बेटा? मैंने आपको एक टर्म बताई थी, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या मतलब होता है बेटा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का? सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट का मतलब है बहुत छोटा पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल। जैसे आप डस्ट की बात कर रहे हो। सस्पेंडेड का मतलब क्या है? सस्पेंडेड को आप ऐसे देख सकते हो, जो चीज ऐसे ही ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, सस्पेंडेड है। इट इज नॉट सेटलिंग डाउन, वो सेटल डाउन नहीं हो रही है, वो ऊपर की ऊपर ही क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। जैसे मैंने जब आपको ग्रेन्स दिखाए थे, तो कुछ ग्रेन्स जो थे वो ऊपर थे, कुछ ग्रेन्स नीचे थे, और कुछ ग्रेन्स बिल्कुल सेंटर में थे। ठीक है, एक मैंने आपको जब ग्रेन्स का दिखाया था, आपने पूछा था ना कि जो सेंटर वाले ग्रेन्स हैं, एक तो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर बना रहे थे, जो तो एक्चुअली हमें शो कर रहे थे कि वो लाइटर हैं, कुछ नीचे बैठे हुए थे, एक यहाँ पर भी इन बिटवीन थे ना, तो दैट इज एक्चुअली द सस्पेंडेड सिचुएशन, कि ना वो बैठे हैं और ना ही वो बिल्कुल ऊपर। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द एयर एज द फ्लोटिंग पार्टिकल्स। वो कहीं पर नहीं जा रहे हैं, वो ऐसे ही एयर में प्रेजेंट हैं, एंड दे आर फ्लोटिंग इन द एयर, so that particles they are known as suspended particulate matter. Okay, and these particles they actually hindered the visibility. Okay, जो हमारी visibility है ये इनके कारण क्या होती है, रुक जाती है, क्योंकि ये लाइट को आगे पास नहीं होने देते हैं। ओके, बीइंग स्मॉल इन साइज, छोटे होने के कारण क्या है, ये लाइट को, क्योंकि हैवी साइज होता है इनका, ठीक है, एंड दे डोंट अलो द लाइट टू एंटर थ्रू देम, ये लाइट को अपने में से पास नहीं होने देते हैं, इसीलिए जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो आती है कि हम देख नहीं सकते हैं आगे। ओके, सो यू कैन राइट डाउन smoke, it contains smoke, it contains smoke, smoke, it contains the combination of smoke, it contains the combination of some oxides and pollutants. Smoke, it consists of oxides and some pollutants that actually combine with fog, that actually combines with fog to give, that actually combines with fog to give, क्या देगा, स्मोग, SMOG, स्मोग। हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्मोक के कारण? नो विजिबिलिटी एक हो गया। डिजीजेस कौन कौन से? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, राइट। अगर ऐसे ही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर में रहेंगे, तो एयर में जो गैसेस का कंटेंट है वो कम हो जाएगा, एयर में जो गैसेस का कंटेंट है वो कम हो जाएगा, एंड यू विल बी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ओके, वो हो गया विजिबिलिटी में, विजिबिलिटी में हो गया। आईज में इचिंग हो सकती है आपकी, इट कैन कॉज इचिंग प्रॉब्लम्स, इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कफ या स्नीजिंग भी हो सकती है। क्यों?
क्योंकि ये इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट दे साइड पास्ट योर हेयर्स। जो आपकी नेसल कैविटी में हेयर और म्यूकस होते हैं दैट एक्चुअली देयर आर टू प्रिवेंट द हार्मफुल डस्ट और द फॉरेन पार्टिकल्स दैट आर एक्चुअली एंटरिंग योर नोज। तो ये इतने ज्यादा साइज में छोटे होते हैं कि ये उन हेयर्स में से भी क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। ओके जो आपके नोज के हेयर्स हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन है ये उसमें से भी पास कर जाते हैं एंड देन इट कैन कॉज यू कफ एंड स्नीजिंग सिचुएशन। ठीक है तो आप कफ करोगे बार बार, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स चले गए। ओके यू स्नीज, आपको इचिंग होगी नोज लाइनिंग में। सो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल एडवांटेजेस ऑफ द स्मोक। ठीक है तो विजिबिलिटी कम होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज्यादा होंगे, स्किन इरिटेशन हो सकती है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंटल सिचुएशंस। एक्सीडेंट्स भी तो हो सकते हैं क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। ओके विजिबिलिटी नहीं है तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ओके हाँ क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं ना आपके नोज में। ओके एंड अगर आपसे हार्मफुल इफेक्ट्स पूछे जाएं एसपीएम के तो व्हाट यू विल राइट, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स? अस्थमा सिचुएशन, कैंसर, कफिंग एंड स्नीजिंग। ओके लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं क्योंकि ये आपको आपके लंग्स को अफेक्ट करेगी। रेस्पिरेशन सिस्टम है ना, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स इन्वॉल्व है। नहीं लंग्स में, ब्लड में भी हो सकता है बेटा बट उसमें ब्लड में इतना नहीं आएगा। ठीक है रेस्पिरेटरी ट्रैक जो आपका विंड पाइप है उसमें वो ब्लॉकेज कर सकते हैं, लंग्स में कर सकते हैं। ठीक है आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कफिंग एंड स्नीजिंग हो सकती है। दीज कैन बी द ऑल्टरनेटिव। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट राइट डाउन। अच्छा आपको पता है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द व्हीकल्स इन दिल्ली? टोटल लेंथ ऑफ द व्हीकल्स इन दिल्ली, कहते हैं दिल्ली में इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं कि जब आप उन व्हीकल्स को लाइन अप करो, उनकी एक लाइन बनाओ तो वो इंडिया की दो लार्जेस्ट रिवर बनती हैं दैट इज द नाइल एंड द अमेज़न। इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं दिल्ली नहीं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर दो बनती हैं। ठीक है नाइल एंड द अमेज़न। ओके सो यू कैन राइट डाउन। So if the vehicles registered in the Delhi, they are lined up. Vehicles registered in the Delhi, they are lined up. So the total length, it will be forming, the total length of these vehicles will be equal to the two longest rivers of the world. That is the Nile and Amazon. इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं दिल्ली। ठीक है जी एंड द सेकेंड थिंग मोर, कल हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टडी किया था। ठीक है उसमें एक प्रोटोकॉल वी हैव टू डिस्कस दैट वाज एक्चुअली मेड इन द जापान। राइट डाउन द प्रोटोकॉल इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल that is actually established by the Japan in order to prevent the global warming situations. ठीक है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ताजमहल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ऑफर की हैं। ठीक है वैसे ही उन्होंने देखा कि कितने जो व्हीकल्स हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। इन द सेम वे द अदर कंट्रीज आल्सो दे आर प्लानिंग ऑन देयर पार्ट कि हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है so a protocol was established in Japan where they decided to reduce the global warming situation, where they decided to reduce the effect of the greenhouse gases that they are actually causing on the earth. ठीक है जी
So different countries, they reach to this agreement that we will make different efforts in order to reduce the greenhouse effect or the global warming situations. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. हाँ जी, और कौन सा पॉल्यूटेंट रह गया है जो हमने एयर पॉल्यूशन में नहीं डिस्कस किया अभी तक? लेड रिलीज होते हैं फैक्ट्रीज प्रोडक्ट से. और CFC से ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन कर लिया हमने. So the full form of CFCs is so that is chlorofluorocarbon. ठीक है जी. रिलीज कहाँ से होते हैं? और एरोसोल्स जो हम स्प्रेस करते हैं, स्प्रे कैन्स में से, ये सारे जो हैं दे गिव राइज टू CFCs. ठीक है. अब मेन ये जो CFCs हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दे आर एक्चुअली affecting the ozone layer. Okay, they are actually affecting the ozone layer. And you might have heard that there are the holes in the ozone layer. ठीक है. तो होल्स जो हैं वो ओजोन लेयर में होने शुरू हो गए हैं. ओजोन लेयर कहाँ पर है? किस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है जी. तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में है. क्या काम करती है ओजोन लेयर? It protects us from harmful. What is the full form of UV? Ultraviolet rays. तो फिर आपको स्किन कैंसर्स होंगे, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है. दे माइट नॉट बी टॉलरेटेड. तो आपकी जीन्स में भी ये क्या कर सकती हैं? म्यूटेशंस कर सकती हैं, जीन डिसऑर्डर ब्रिंग कर सकती हैं. जीन्स. So they protect us from the harmful ultraviolet rays that are coming from. ठीक है. तो अगर ये रेज जो हैं अर्थ पे आ जाती हैं, देन डेफिनेटली इट कैन लीड टू द मेनी ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है. एंड दे कैन ब्रिंग म्यूटेशंस, यानी कि जीन प्रॉब्लम्स भी आप में कॉज कर सकते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कर सकते हैं. स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, आईज में इरिटेशन हो सकती है, आईज प्रॉब्लम्स, क्योंकि कई बार आप इन चीजों को, इन रेस को बहुत देर तक नहीं देख सकते. जैसे आप सनरेज हो, ठीक है, सनरेज को बहुत देर तक आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो ना, आईज से विजिबिलिटी कम हो जाती है. तो इन द सेम वे दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर आईज, योर स्किन एंड योर इंटरनल सिस्टम ऑफ म्यूटेशन. ठीक है जी. तो okay, so write down its harmful effects. Write down its harmful effects. So write down, it can cause various diseases in human beings, like skin cancer, damaging of eyesight,
Second, can bring changes in the gene structure. It can bring changes in the gene structure. आपको सेल चैप्टर में मैंने जीन्स बताए थे, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, फिर भी भूल गए हो. इन द जीन स्ट्रक्चर. ओके, सो जैसे हम ह्यूमन बींग्स को वो अफेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही जो आपके प्लांट्स या एनिमल्स है वो उनको भी अफेक्ट करेंगे. सो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट. They can cause damage to the early developmental stages of. They can cause damage to the early development stages of animals and plants. चिल्ड्रंस भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है. बट वो एनिमल्स वाला पॉइंट हमने, ह्यूमन वाला पॉइंट हमने ऊपर मेंशन कर दिया हुआ है वैसे जीन्स में, ठीक है. तो जो ग्रोइंग स्पीशीज हैं, जो ग्रो कर रहे हैं एट देयर विच आर एक्चुअली एट देयर डेवलपमेंटल स्टेज, तो अगर उनके बीच में कुछ जीन चेंजेस आ जाते हैं तो वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, ठीक है. दैट इज ऑल्सो फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स. Okay, right? So there is a massive hole. कहाँ पर है? ओजोन लेयर में. कहाँ पर? ओवर द एंटार्क्टिका, ठीक है. एंटार्क्टिका के ऊपर जो है there is a massive hole in the ozone that the scientists they are actually trying to cover it, to fix it. Okay. हाँ बेटा, करेंगे ही, वो उसको अफेक्ट कर रहा है. ओजोन O3. ओजोन इज एक्चुअली O3. Methods of prevention or control of air pollution. How we are going to control the air pollution? Methods of prevention or control of air pollution. रुद्रांश बताएगा. He is doing cross on the copy. जी रुद्रांश, आप कैसे एयर पॉल्यूशन को कम करोगे? बोलिए बेटा. आपके बच्चे सेम ही रहते हैं, नहीं आप ही रहे हैं. हाँ जी रुद्रांश, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे? You can use cycles. हाँ, वेरी गुड. हाँ, तो पोल्यूटेंट्स कम होंगे. फिर ऐसे क्या कम होगा? साइकिल्स यूज करने से क्या होगा बेटा? बाहर बैठ. हाँ जी रुद्रांश, साइकिल से क्या होगा बेटा? If you are going to use cycle, then what will it is going to affect, or how that is good or bad for you? जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपसे ही सुनूं बस. स्कूल आके भी अगर आप कुछ गेन नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा बेटा उसका? कल से आप इधर बैठोगे फर्स्ट डे, तो तुम्हारे भाई का भी हाल देख लेते हैं. हाँ जी, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन? इतने सारे चीजें हमने डिस्कस की हैं, इतने सारे हमने इफेक्ट स्टडी किए हैं, तो एक आधे का भी बोल दो कि इसको कंट्रोल कर लेंगे हम, कि नहीं?